हेलो नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान की प्रमुख योजनाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैं इसका एक जो है लंबा सेशन भी आपको जो है प्रमुख योजनाओं का कराने वाली हूँ, लेकिन आज जो है जैसा आप सभी को पता है कि 10 मिनट की क्लास में जो है एक रिवीजन के फॉर्म में यहाँ पर जो है क्लास कराई जाती है। आपको इससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप उत्कर्ष ऐप में जाके कर सकते हैं, वो भी एकदम फ्री, कोई यहाँ पर जो है आपसे चार्ज नहीं लिया जाता है। तो आइए फटाफट से शुरुआत करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि बाबा साहेब, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे बाबा साहेब अंबेडकर जो है संबल योजना की, है ना। तो यहाँ पर जो है आपको ध्यान रखना है, पहली बात तो ये स्टार्ट कब हुई थी, तो आप कहेंगे ये जो है आपके 14 अप्रैल 2025 को स्टार्ट हुई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो है अनुसूचित जाति जो है बाहुल्य गाँव के लिए है, और ऐसी आबादी का मतलब क्या है, यानी कि जहाँ पर 50% से अधिक जो है क्या है, मतलब गांव के लिए, है ना, ये जो है आपकी होने वाली है। और इसमें जो है आधारभूत संरचनाओं एवं विकास कार्यों पर क्या दिया जाएगा, ध्यान जो है यहाँ पर दिया जाएगा, है ना, यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा। एक तो यही आपको ध्यान रखना है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात करेंगे किसकी, 250 करोड़ रुपए का जो है क्या है, इसमें बजट के अंतर्गत जो है क्या किया गया था, प्रावधान किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी योजना आती है कौन सी, तो जरा देखिए, यहाँ पर चूंकि अभी काफी चर्चा में रही थी, पीएम किसान सम्मान निधि योजना है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए ये जो स्कीम है ना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है, पहली बात तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है शुरुआत जो है इसकी फरवरी 2019 में हुई थी। फिर इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए कौन से स्थान से हुई थी, तो ध्यान रखना स्थान कौन सा हो जाएगा, ये आपके गोरखपुर, यानी कि बात हो रही है यूपी की, है ना। गोरखपुर, और गोरखपुर का मतलब यानी कि यूपी की बात हो रही है। मंत्रालय की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे मंत्रालय जो है कौन सा है, तो आप कहेंगे मैडम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, है ना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय जो है यहाँ पर हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपसे पूछे कि लाभार्थी जो है ना, तो हालांकि पहले जो है लघु एवं सीमांत किसान जो है इससे लाभान्वित होंगे, ये जो है किया गया था, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि भाई सभी किसान भाइयों को जो है इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। फिर आपकी बात आती है प्रावधान। तो पहले जो है यहाँ पर ये प्रावधान किया गया था कि देखिए यहाँ पर आपको 3 किस्तों में, है ना, मतलब 3 समान किस्तों में, ध्यान रखेंगे कई बार आपको एग्जामिनर फंसा सकता है समान या असमान, तो ध्यान रखेंगे पहले यहाँ पर जो है 3 समान किस्तों में क्या दी जाती थी, 3 समान किस्तों में और 4 महीने के अंतराल पर, है ना, 4 माह के अंतराल पर जो है क्या था, तो आप कहेंगे यहाँ पर जो है आपके 2-2 हज़ार रुपये की राशि, मतलब पहले जो है पहली जो है किस्त आपकी 2000, दूसरी किस्त जो है ये भी आपके 2000 रुपये की, और तीसरी किस्त जो है ये भी आपकी कौन सी 2000। इसका मतलब टोटल जो आपको राशि दी जाती थी वो आपके 6000 रुपये की। लेकिन ध्यान रखेंगे यहाँ पर जो है फिर जो है भजनलाल जी मुख्यमंत्री बन जाते हैं, और ये जो है सोचते हैं कि हम भी कुछ तूफानी कर लेते हैं, तो इन्होंने जो है क्या किया कि मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। अब आप सोचेंगे कि मैडम ये दोनों स्कीम, इनका उद्देश्य क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि किसानों को जो है क्या करना है, आर्थिक रूप से सशक्त करना है। आप कहेंगे क्या कुछ पैसों से सशक्त हो जाएंगे क्या, ना बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन उनका उद्देश्य जो है ये रहने वाला है कि आप उच्च किस्म के जो है बीज खरीदें, मतलब गुणवत्तापूर्ण जो है बीज खरीद सकते हैं, जिससे क्या होगी, आपकी जो उत्पादक क्षमता है उसमें वृद्धि होगी। तो ये मेन यहाँ पर उद्देश्य रहने वाला है। तो देखिए इसकी शुरुआत की बात करेंगे, इसकी शुरुआत जो है कहाँ से हुई थी, तो भाई शुरुआत हुई थी टोंक से। स्थान पूछे तो टोंक, और कब हुई थी, तो ध्यान रखना ये जो है आपकी 30 जून, है ना, ये जो है आपकी 30 जून 2024 को जो है इसकी शुरुआत हुई थी। और आपसे मंत्रालय पूछे कि कौन से मंत्रालय के अधीन काम करता है, तो ये जो है आपके सहकारिता मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा, ये आपके जो है यहाँ पर सहकारिता मंत्रालय होने वाला है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट वही उद्देश्य मैंने बता दिया, सेम ही उद्देश्य रहने वाला है। और इन्होंने कहा कि देखिए यहाँ पर जो पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ उठा रहे थे, उन्हीं को जो है इन्होंने क्या किया, 2000 रुपये की राशि क्या कर दी गई, 2000 रुपये की जो है वृद्धि कर दी गई। इसका मतलब ये हुआ कि पहले जो राशि 6000 की दी जा रही थी प्लस 2000, तो टोटल यहाँ पर अब कितने मिलेंगे, 8000। लेकिन फिर क्या किया, बजट जो है पास हुआ, यानी कि 2025-26 का जो बजट आया, उस बजट में 1000 रुपये की राशि जो है और बढ़ा दी गई। तो अब आपसे पूछे कि वर्तमान में जो है
ये कितनी राशि, तो आप कहेंगे 9,000 रुपए की राशि जो है क्या है वो यहाँ पर दी गई थी। अभी पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो है इसकी अभी हाल ही में 19वीं किस्त जो है वो भी जारी कर दी गई थी, और इसका जो राज्य स्तरीय प्रोग्राम कहाँ पर किया गया था ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अगला हमारा क्या है। तो आपको ध्यान रखना है, फिर आती है उज्ज्वला योजना। इसकी योजना की शुरुआत की बात करेंगे कि भाई इस योजना की शुरुआत जो है कब हुई थी, तो आपको ध्यान रखना है शुरुआत हुई थी 2016 में। और उद्देश्य क्या है, तो सीधी सी बात है कि भाई उद्देश्य क्या हो जाएगा कि जो अब तक लोग जो है महिलाएं चूल्हों पर जो है खाना बनाया करती थी, लेकिन अब जो है पारंपरिक चूल्हे से जो है क्या है मतलब जो धुआं हुआ करता था उससे महिलाओं को मुक्ति मिल जाएगी। इसी के लिए जो है क्या किया गया है, ये उज्ज्वला योजना की जो है यहाँ पर शुरुआत की गई थी। हालांकि मैं आपको बताऊं कि राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है। अगर आपसे पूछे कि बताइए कि यहाँ पर अगर कोई पूछे कि भाई सुविधा जो है क्या दी जाएगी इसके तहत, तो यहाँ पर उज्ज्वला धारक जो है ना, मतलब जो उज्ज्वला धारक हैं इनको क्या किया जाएगा, और उज्ज्वला है ना, तो उज्ज्वला धारक जो है इनको क्या होगा, तो आप कहेंगे इनको सालाना है ना, धारक को जो है सालाना कितना, तो आपको ध्यान रखना है सालाना जो है यहाँ पर 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर दिए जाएंगे ना, 12 सब्सिडी वाले जो है क्या हैं, तो आपके जो है यहाँ पर 12 सब्सिडी वाले सिलेंडर है ना, ये जो है आपको। और आपसे पूछे कि राजस्थान की स्थिति क्या है ना, आपसे पूछे कि भैया राजस्थान में इसकी स्थिति क्या है, तो अब तक लगभग जो है 1.83 करोड़ जो है क्या है मतलब लोगों को गैस कनेक्शन है ना, लोगों को जो है गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। तो ये आपकी कुछ जानकारी थी। फिर बात आती है कुछ इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपसे पूछे कि प्रदेश का पहला बर्तन बैंक है ना, कि प्रदेश का जो है पहला बर्तन बैंक कहाँ पर खोला गया है, तो पहला बर्तन बैंक आपको ध्यान रखना है जो बार बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपने कहा कि देखिए मैडम ये जो है आपके स्थान की बात करेंगे तो खैराबाद है ना, खैराबाद रामगंज मंडी है ना, खैराबाद रामगंज मंडी जो है और कहाँ पर है ये, तो आपने कहा ये जो है आपकी कहाँ हो जाएगा, कोटा में जो है ओपन हुआ है। और दूसरी बात आपसे कहेंगे कि हमारे जो शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री थे ना, शिक्षा एवं जो पंचायती राज मंत्री थे, शिक्षा एवं जो पंचायती राज मंत्री हैं जिनका नाम था मदन दिलावर, तो उन मदन दिलावर के द्वारा जो है क्या है, तो आप कहेंगे इनके द्वारा यहाँ पर जो है क्या है इसका इनॉग्रेशन किया गया था। आपसे पूछे कि बताइए यहाँ पर जो है क्यों, तो प्लास्टिक जो है ना, प्लास्टिक मुक्त राजस्थान, मतलब इसका उद्देश्य क्या है, तो भाई इनको क्या चाहिए था, प्लास्टिक मुक्त राजस्थान जो है यहाँ पर चाहिए था। और इसी पहल को जो है क्या करने के लिए, सफल बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया गया है, तो आप कहेंगे प्रदेश का पहला जो है बर्तन बैंक स्थापित किया गया था। अब आपको बताना है कि देखिए कि मुख्यमंत्री जो है थार सीमा क्षेत्र विकास योजना 2025 की बात करेंगे, तो भाई सीधी सी बात है लक्ष्य क्या है, तो आपने कहा भारत पाक बॉर्डर क्षेत्र के जो है गाँव का क्या करना है, विकास करना है। और साथ ही साथ जो वंचित परिवार है, यानी कि ऐसे परिवार जो आर्थिक और सामाजिक जो है क्या है विकास से वंचित हैं, है ना, क्या है विकास से वंचित हैं, उनको जो है क्या करना है, तो आप कहेंगे उनका डेवलपमेंट इनके द्वारा करना है। मैडम देखिए 2025-26 का जो घोषणा हुआ था बजट का, तो इस कार्यक्रम जो है लागू, ध्यान रखेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है। पहली बात तो कितने जिले, आप कहेंगे गंगानगर, बाड़मेर, बीकानेर और कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर में जो है लागू होगा। और आपसे पूछे कि देखिए ये जो कार्यक्रम की क्रियान्विति है ना एवं नियंत्रण करने के लिए आपसे पूछे तो जिला और राज्य स्तरीय समिति का क्या है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि भाई क्या किया जाएगा, गठन जो है यहाँ पर किया गया है। क्या किया गया है, तो ध्यान रखेंगे गठन जो है यहाँ पर किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और दूसरी खास बात कि जिला स्तर पर जो समिति होगी क्या होगी, मैं आपको अलग से लिख देती हूँ ताकि आपको जो है बेटर समझ में आ सके कि जिला स्तर पर जो समिति की अध्यक्षता होगी क्या होगी, तो ध्यान रखेंगे कि जिला स्तर पर समिति की अध्यक्षता कौन करेगा, है ना, कि जो जिला स्तर पर जो समिति होगी, तो जिला स्तर पर समिति की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाएगी, तो जिला स्तर पर समिति की जो अध्यक्षता है वो की जाएगी किसके द्वारा, तो आपको ध्यान रखना है ये आपके जिला कलेक्टर कौन करेगा, ये आपके जो है यहाँ पर जिला कलेक्टर के द्वारा की जाएगी। ये बात भी आपको स्पेशली ध्यान रखनी है, ठीक है। आगे देखिए, आगे आपको ध्यान रखना है कौन सा, कि अगर आपसे कोई पूछे कि चलो ये तो बता दिया, फिर आपसे पूछे कि मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना की बात करेंगे, तो पहली बात तो इसका उद्देश्य क्या है, तो आपने कहा कि मैम देखिए कि दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क चिकित्सा सहायता जो है प्रदान करना है।
आखिर इसके लाभार्थी कौन से बच्चे होंगे, तो 18 साल तक के बच्चे और 56 प्रकार की दुर्लभ बीमारियों से जो है ग्रसित बच्चे। आर्थिक सहायता की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है क्या होगा, यहाँ पर जो है आपके 50 लाख रुपए तक की चिकित्सा सहायता दी जाएगी और ये जो राशि है वो डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से जो है क्या है यहाँ पर ट्रांसफर की जाएगी। ये जो है आपको स्पेशली ध्यान रखना है कि कैसे ट्रांसफर होगी, तो आपने कहा कि डीबीटी के माध्यम से जो है क्या है ट्रांसफर यहाँ पर होने वाली है। अब देखिए आपसे पूछे भाई, देखिए ये भी चर्चा में चली थी कौन सी, तो महात्मा ज्योतिराव फुले है ना, महात्मा ज्योतिराव फुले श्रमिक मंडी योजना है ना, फुले श्रमिक मंडी योजना की बात करेंगे तो ये भी जो है क्या है आप कहेंगे काफी चर्चा में रही थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। आपने कहा कि देखिए, आपने कहा कि मैडम होगा क्या, पहली बात तो इसकी घोषणा जो है, इसकी घोषणा बजट कौन से, तो आपने कहा कि घोषणा हुई थी बजट 2025-26 के जो है बजट में घोषणा हुई थी और किसके द्वारा, सीधी सी बात है सीएम के द्वारा जो है इसकी घोषणा की गई थी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि विभाग की जो सहायता राशि है, क्या किया गया है, विभाग की जो सहायता राशि है उसमें वृद्धि की गई थी। क्या की गई थी, तो आपको ध्यान रखना है कि विभाग की जो सहायता है, विभाग की सहायता राशि में जो है क्या है, विभाग की सहायता राशि में जो है वृद्धि। मैडम होगा क्या, कितना पैसा मिलेगा विवाह होने पर, तो आपको ध्यान रखना है कि देखिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि भाई पुरानी सहायता राशि कितनी थी, तो पुरानी तो यहाँ पर हो जाएगी 50,000 और अब आपसे पूछे कि कितनी है, तो नई जो है कितनी हो जाएगी 75,000। ये जो है आपके पुरानी थी, ये आपकी जो है नई है। भाई लाभार्थी कौन होंगे, तो ध्यान रखना लाभार्थी कौन हो जाएंगे, तो आप कहेंगे मैडम श्रमिकों की 2 पुत्रियां कितनी होंगी, तो भाई श्रमिकों की यहाँ पर कितनी पुत्रियां होने वाली हैं, 2 पुत्री जो हैं ये यहाँ पर कौन हो जाएंगी, लाभार्थी होने वाली हैं। भाई वृद्धि कितनी की गई है, तो आपने कहा कि 25,000 रुपये की जो है क्या है, हाँ 25,000 रुपये की जो है क्या है यहाँ पर वृद्धि की गई। और प्रसूति सहायता की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना है प्रसूति सहायता के लिए है ना, प्रसूति सहायता की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि देखिए 45 दिवस की मजदूरी के रूप में है ना, कितना, तो 45 दिवस की मजदूरी के रूप में कितना है, तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगर प्रसूति सहायता आपसे पूछे तो क्या हो जाएगा, आपने कहा कि भाई देखिए श्रमिक को अधिकतम 2 प्रसूति अवधि के लिए राज्य सरकार के द्वारा क्या है अकुशल श्रमिक के रूप में है ना, मजदूरी दर के अनुसार 45 दिवस की मजदूरी की राशि का जो है क्या किया जाएगा, भुगतान यहाँ पर किया जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और प्रत्यत्व अवकाश जो है, अगर आपसे पूछे कि प्रत्यत्व अवकाश की बात करेंगे तो प्रत्यत्व अवकाश की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 15 दिन जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कितना होगा 15 दिन जो है आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। अगली इंपॉर्टेंट बात आती है कि देखिए कौन सा, कि आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि गुरु जो है गोलव लकर जन भागीदारी विकास योजना की बात करेंगे 2014 में जो है आपके शुरू हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। फरवरी 2020 में यानी कि जो भाई ये क्वेश्चन पहले जो है ना आरएस में भी पूछा गया था, और क्या पूछा गया था ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि देखिए यहाँ से नाम परिवर्तित का पूछा था, तो आपसे पूछे कि फरवरी 2020 में जो है जो गुरु गोलवकर जन भागीदारी विकास कार्यक्रम योजना है, इसका नाम क्या रख दिया गया, महात्मा गांधी जन भागीदारी विकास योजना जो है यहाँ पर किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। फिर बात आती है देखिए उद्देश्य क्या है, तो भाई उद्देश्य ग्रामीण विकास, सामुदायिक संपत्ति जो है, रोजगार सृजन जो है इनका क्या करना, निर्माण करना और इनका जो है रख रखाव करना। भाई लागू क्षेत्र की बात करेंगे तो केवल राजस्थान के जो है क्या है ग्रामीण क्षेत्रों को इनमें कवर किया गया है। अब वित्त पोषण की बात करेंगे तो सीधी सी बात है वित्त पोषण जो है किसके द्वारा किया जाएगा, तो आपने कहा वित्त पोषण जो है आपके राज्य सरकार यहाँ पर करने वाली है, ये आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ना। अनुदान की बात करेंगे कि भाई देखिए अनुदान कितना रहने वाला है, अगर आपसे पूछे कि अनुदान की बात करेंगे अनुदान कितना होगा, अगर आपसे अनुदान कोई पूछ ले कि अनुदान कितना होने वाला है, तो भाई देखिए यहाँ पर जो है शमशान कब्रिस्तान 4 दीवारी 90%, अन्य सामुदायिक परिसंपत्तियाँ 70%, 40 वर्ष से ज़्यादा जो है मतलब 40% से ज़्यादा एसटी और एससी आबादी वाले जो गांव हैं उनका कितना 80%। बजट 2025-26 में घोषणा की गई थी क्या, कि देखिए जो प्रदेश के 35 सबसे पिछड़े ब्लॉक्स हैं उनमें डेवलपमेंट के लिए क्या है 75 करोड़ रुपए का जो है प्रावधान यहाँ पर किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है।
तो ये थी आज की हमारी योजनाएं, लेकिन मैं पूरा जो है आपको योजनाओं की क्लास भी लूँगी अलग से, है ना। चलिए, तो साथ ही मैं बता दूं कि देखिए पहले उत्कृष्ट दिवाली ऑफर जो है ये केवल और केवल 24 सितंबर तक था, लेकिन फिर इसे 3 दिन के लिए एक्सटेंड किया गया था और आज इसका जो है अंतिम दिन है जहां से आप क्या कर सकते हैं, तो देर ना करें। अभी अगर आप चाहते हैं आरएस की तैयारी या फिर आपको लगता है कि नहीं भाई देखो मुझे अपना सपना जो है साकार करना है, तो आप अभी यहाँ पर जो है आरएस के जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर अभी के लिए आपको अप टू 90% डिस्काउंट मिल रहा है, 13% एक्स्ट्रा टॉप बैचेज जो है हमारे उन पर मिल रहा है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट खास बात क्या है कि इसकी वैलिडिटी जो है जब तक रहेगी जब तक आपका जो है एग्जाम होने वाला है, और सबसे इम्पोर्टेंट बात जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा आपकी फीस आपको वापस कर दी जाएगी। निर्मल बैच 7.0 हिंदी मीडियम 6.0 जो है ऑलरेडी हमारा चल रहा है, जिसमें भारी जो है क्या थी, मतलब भारी डिमांड जो है हमारे बच्चों की थी कि भाई एक और नया निर्मल बैच लाया जाए, तो उसको ध्यान में रखते हुए जो है हमने एक और 7.0 जो है शुरू किया है। 6 नवंबर 2025 को जो है ये रहने वाला है। फिर प्रीलिम्स और मेंस की समग्र बैच जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस की शानदार तैयारी की जाएगी, वो भी आपके जो है एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा। तो आप जो है इसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। जोधपुर जयपुर शहर दोनों शहरों में जो है ये अवेलेबल है, और आपको किसी भी प्रकार की जानकारी चाहिए, कोई भी डाउट है तो आप जो है हमारे क्या कर सकते हैं, स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही हमारा आरएस फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच, बहुत सारे बच्चे जो इंग्लिश रिसोर्सेज की कमी के कारण नहीं कर पाते हैं, तो बड़ा ही शानदार सा जो है इंग्लिश मीडियम बैच भी हमारे द्वारा शुरू किया गया है। एक चीज़ बता दूँ, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेगा। तो उत्कृष्ट दिवाली ऑफर जो है अभी आप इन सभी पर जितने भी ऑनलाइन कोर्सेज हैं अभी आप अप टू 90% डिस्काउंट पा सकते हैं, और टॉप बैचेज पे 13% एक्स्ट्रा मिलेगा। एक कूपन कोड अप्लाई करना है UC13। साथ ही इसके अलावा आपको कोर्स की वैलिडिटी जो है वो भी मिलने वाली है। और मैं आपको बता दूं कि देखिए एक शानदार बैच हमारा प्रीलिम्स बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, लेकिन सबसे खास बात कि ऐसे अभ्यर्थी जो किसी न किसी कारण की वजह से आरएस में सफल नहीं हो पाए, अंतिम रूप से जिनका चयन नहीं हो पाया, तो उनके लिए EORO का जो है एक शानदार बैच लेके आए हैं, फतेह बैच। ये 6 अक्टूबर 2025 से शुरू हो चुका है। स्टैंडर्ड फीस 2175, प्राइम फीस 2871 जो है अगर आप एक कूपन कोड अप्लाई करते हैं। तो मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, मस्त रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।